नमस्कार दोस्तों, मैं गणेश पुणे से बात कर रहा हूँ। एग्री टूरिज्म विश्व ऑर्गेनाइज वर्ल्ड एग्री टूरिज्म डे इसी दिन के ऊपर जो विश्व पर्यटन दिवस है, इस दिन को लेके हम 4 दिन से अलग-अलग लोग आ रहे हैं, डिस्कशन हो रहे हैं, चर्चा हो रही है कि टूरिज्म को लेके किस प्रकार से हमें बढ़ावा देना चाहिए, किस हिसाब से इंक्लूसिव टूरिज्म को हमें बढ़ावा देना चाहिए और देश का और हर एक राज्य का और पूरा वर्ल्ड का टूरिज्म किस प्रकार से बढ़ना चाहिए, ये सोच को आगे रख के डब्ल्यूटीओ जो वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने इस साल का एक थीम चूज किया है। उसी थीम के ऊपर हम बात करेंगे। मेरे साथ है मेरे दोस्त हिमांशु, वो ऑलरेडी पीएचडी स्कॉलर है। अभी वो टूरिज्म के ऊपर पीएचडी कर रहे हैं। मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ, हिमांशु जी प्लीज अपना परिचय 2 मिनट में दे और जो आज का विषय है, टॉपिक है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। Thank you, Ganesh bhai. First of all, namaste everyone. Uh, I wish to extend all my good wishes on the World Tourism Day 2021. This is Himanshu Sekhar from Kushinagar. I am pursuing my PhD in Travel and Tourism Management from Indira Gandhi National Tribal University, Amarkantak. And my area is Kushinagar and Buddhist tourism. सही में शुक्रगुजार हूँ गणेश भाई के लिए जिन्होंने मुझे इनवाइट करा ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड टूरिज्म डे अपने एग्री टूरिज्म विश्वा के माध्यम से। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं हर साल वर्ल्ड टूरिज्म डे सेलिब्रेट किया जाता है 27 सितंबर। इस साल टूरिज्म डे सेलिब्रेशन का थीम है टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। इट मींस नोबडी इज लेफ्ट बिहाइंड। जैसा कि हम देख रहे हैं दुनिया फिर से ओपन हो रही है ट्रैवल करने के लिए। मेरे प्यारे दोस्तों, अब हमारी यह प्रयत्न हो कि सोसाइटी के सभी लोग जो किसी भी तरीके से टूरिज्म से जुड़े हैं उनकी ग्रोथ में हम सहभागी बने। दोस्तों, जैसा कि हम पिछले 2 साल से देख रहे हैं, कोविड पैंडेमिक हमारे लिए बहुत टफ टाइम क्रिएट कर दिया है। पूरी दुनिया थम सी गई है, चाहे डेवलप नेशन हो या डेवलपिंग नेशन, सभी जगह भयंकर स्थिति उत्पन्न हो गई थी। जैसा कि हम सब जानते हैं, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री इज द वर्स्ट सफर इंडस्ट्री अमॉन्ग ऑल। दोस्तों, हम सभी इस बात से पूरी तरह सहमत हैं कि हमारी जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उसका कितना महत्व है किसी भी देश की इकोनॉमी, सोशल लाइफ में। यह एक इंटरडिपेंडेंट सिस्टम है जिससे सभी किसी न किसी रूप से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, इस पैंडेमिक ने इस टूरिज्म कम्युनिटी को जो कि एक लार्जेस्ट कम्युनिटी है इन द वर्ल्ड, उसको कितना हिट किया है। एज वी नो, 9 out of 10 people are connected either directly or indirectly to this industry। फिर चाहे वो एक टूरिस्ट गाइड हो या एक होटल स्टाफ हो और इवन एक स्मॉल बिजनेसमैन हो या शॉपकीपर्स हो या आर्टिस्ट हो या रिक्शा पुलर हो या टैक्सी ड्राइवर्स हो। और यही नहीं, जब हम बात करते हैं बड़े बिजनेसेस की, जैसे ग्रुप ऑफ होटल्स, एविएशन कंपनीज, क्रूज कंपनीज, 5 स्टार होटल्स, तो जैसा कि हम देख सकते हैं इंटायर चेन हैज बीन डिस्ट्रॉयड। दोस्तों, हमारे देश भारत में जो कंडीशन रही है कोविड के दौरान में बहुत भयानक थी। टूरिज्म सेक्टर में सबसे ज्यादा जो लोग प्रभावित हुए हैं वो हमारे टूरिस्ट गाइड थे, हमारे ड्राइवर्स थे, बिकॉज दे आर गेटिंग लेस देन 10,000 सैलरी पर मंथ। जरा सोचिए कैसे सरवाइव कर रहे होंगे वो। एक समय था बिफोर 2019, द कंट्रीब्यूशन ऑफ टूरिज्म इन जीडीपी वाज ऑलमोस्ट 9%, बट अभी का सिनेरियो बहुत बुरा है। दोस्तों, हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री अब धीरे धीरे ट्रैक पर आ रही है, इनबाउंड हो या आउटबाउंड या फिर डोमेस्टिक। लोग स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे देश की वैक्सीनेशन ड्राइव भी बहुत बेहतर तरीके से प्रदर्शन कर रही है। अभी तक मोर देन 80 करोड़ पॉपुलेशन को कोरोना से रोकने वाली टीका लग गई है। दिस इज द हाई टाइम वी हैव टू डेवलप द कॉन्फिडेंस among all of the stakeholders that are directly or indirectly connected through tourism industry, be it the tour operator, travel agent, event management companies, taxi drivers, tourist guide, transporters, and so on. हमारा देश विविधता वाला देश, वी हैव डाइवर्स कल्चर। दोस्तों,
इस वर्ष का जो थीम है दोस्तों टूरिज्म का वो है इंक्लूसिव ग्रोथ। यही सही समय है इस पे काम करने का। आइए हम सब मिलकर टूरिज्म इंडस्ट्री को जो पहले जैसे ग्लोरी थी उसको रिबिल्ड करें। दोस्तों, आई लिव इन कुशीनगर, उत्तर प्रदेश, वेयर तथागत गौतम बुद्ध अटेंड महापरिनिर्वाण। यह एक पिलग्रिमेज डेस्टिनेशन। So, as a tourism professional and a responsible citizen of my hometown, it's my duty to uplift my city. हम लोगों की प्लानिंग है कि यहाँ के लोकल आर्टिस्ट को बढ़ावा दें। दोस्तों, हमारे यहाँ टेराकोटा का काम बहुत फेमस है, क्योंकि लास्ट 2 ईयर से ड्यू टू कोविड टूरिस्ट की संख्या बहुत कम हो गई थी, तो इस टेराकोटा से बनी हुई मूर्तियां भी कम बनने लगी। बट आई हैव टू प्रमोट अगेन माय रीजन विद हेल्प ऑफ सम एनजीओ एंड गवर्नमेंट। दोस्तों, ठीक ऐसे ही आप लोग के एरियाज में भी अपार संभावनाएं होंगी। मेरी ये प्रार्थना है आप सबसे कि आप सब आगे आए और अपने सोसाइटी को अपलिफ्ट करें, तब जाकर ही टूरिज्म का इंक्लूसिव ग्रोथ हो पाएगा। अभी अभी एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है यूजीसी के द्वारा, जो हमारी नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में इम्प्लीमेंट हुई है। उसमें a list of 100 tourist destinations shared by the Ministry of Tourism. Enclosed educational institutions are required to send students under Ek Bharat Shresth Bharat scheme. Destinations and their history, scientific contributions, traditions, indigenous literature and knowledge, etc. as a part of augmenting their knowledge about different areas to understand the rich culture, diversity of the country. दोस्तों, जब हम बात करते हैं टूरिज्म की, इसकी अपलिफ्टमेंट की, तो इसके लिए हम सबको एक साथ आगे आना होगा। नाउ डोमेस्टिक टूरिज्म इज फ्लोरिशिंग, तो हम लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए, जैसे बाय यूजिंग सैनिटाइजर, बाय मास्किंग आवरसेल्फ, सोशल डिस्टेंस, इन सबको ध्यान रखते हुए लिए मोटिवेट करें और खुद को और अपने सोसाइटी में वो अवेयर करें कि लोग जाकर बाहर ट्रैवल करें। दोस्तों, जब हम बात करते हैं अपने भारत देश की, तो हमारे पास घूमने के लिए हिल्स, माउंटेन्स, rivers, forest, wildlife, coastal areas, and so on. Also, we have rich culture, heritage, rituals, fairs, पास भी हो रहा है। दोस्तों, जरूरत है हमें पब्लिक प्राइवेट पीपल पार्टनरशिप की, जिससे हमारा डाइवर्स टूरिज्म सिस्टम प्रिजर्व रहे और डेवलप होता रहे। जब इन्वेस्टर्स देखेंगे या उनको पता चलेगा कि इंडिया इज ए सेफ डेस्टिनेशन, देन डेफिनेटली टूरिज्म कैन फ्लोरिश बाय डबल रेट ऑफ स्पीड। Friends, as we know, tourism is a best tool for national integration, as well as it would create awareness among everyone. And again, our socio-economic sector would flourish through tourism, and tourism can also be a tool for the peace and prosperity. आज के समय में हम पहचानने की जरूरत है कि क्या ताकत है टूरिज्म की, जो सामूहिक विकास कर सके। टूरिज्म एक्टिविटीज हमारे सोसाइटी को फिर से हेल्प करने को तैयार है। सोसाइटी इज रेडी टू रिकवर फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ कोविड। और अब एक उम्मीद की किरण सामने आ रही है, दिखाई दे रही है उन लोगों को जो इस इंडस्ट्री से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए। दुनिया के बहुत से देशों ने टूरिज्म एक्टिविटीज को बढ़ावा देने के लिए आगे आना शुरू कर दिया है। जैसा कि सिनेरियो है, टूरिज्म रीस्टार्ट हो रहा है, तो हम सबको इस बात का ध्यान रखना होगा कि nobody is left behind, nobody is missed out. Tourism growth must be benefit every part of our diverse sector, from the biggest airlines to the smallest family organizations, and from the largest cities to the smallest rural communities. तब जाकर हम कह सकेंगे कि हमने सबको साथ लेकर चला है। हम आशा करते हैं कि जो भी फ्यूचर डिसीजन बने टूरिज्म ग्रोथ को लेकर, वो एक प्रोत्साहित करने वाली है। और जहां तक की रही बात डोमेस्टिक टूरिज्म रिवाइवल की, तो वो तो हमारे हाथ में है। Now I'm going to share 6 ways to revive our domestic tourism industry. The first ways are: देखो अपना देश, एक्सप्लोर योर ओन कंट्री। इंडिया का हर स्टेट दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, एक देश है। सेकेंड वे जो है, स्टे एट लोकल होटल्स, होम स्टेज। इंडिया में कई खूबसूरत होम स्टेज है where you can explore its local food, culture and language. The third one is try local dishes.
इंडिया का खाना इंडिया के कल्चर के जैसा बहुत ही रिच है, तो आप जहां भी जाएं लोकल डिश वहां का जरूर ट्राई करें। इंडिया के हर कोने ने जन्म दिया है एक रीजनल फूड को। फोर्थ स्टेप इज शॉप एट लोकल मार्केट। हम सबको पता है इंडिया घूमते वक्त शॉपिंग करना किसे पसंद है, बट इंस्टीड ऑफ गोइंग हाई ब्रांड शॉप एट ए पार्टिकुलर डेस्टिनेशन, explore local market of that destination, souvenirs, jewelry, cloth, handicraft. You may find many things to explore and wow. The fifth one is use local market, use local transport. Sorry, जितना हो सके use the local transport. ये ना सिर्फ एक अच्छा experience है, but it is unique on its own. The sixth and the last one is teach the locals for free. एक नई जगह पर जाकर आप बहुत कुछ सीखते तो हैं, बट आप बहुत कुछ सिखा भी सकते हैं वहाँ के लोकल्स लोगों को। उन्हें अपने शहर के बारे में बताएं और या कोई नई भाषा सिखाएं, तो वहाँ वो अपने बिजनेस को कैसे बढ़ा सकते हैं ये भी आप उन्हें बता सकते हैं, या कोई नई स्किल्स या कोई नई लैंग्वेज सिखा सकते हैं। और इस सीख से वो आज नहीं तो कल जरूर इंडियन इकोनॉमी को बढ़ाने में मदद करेंगे। So friends, with these words, once again I wish to extend the host Ganesh Bhai to giving me this opportunity. Thank you very much once again. Greetings for the World Tourism Day 2021. Thank you. थैंक यू हिमांशु जी। आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ जो बोलते हैं टॉपिक 5-6 जो लास्ट को बताया, वो मुझे लगता है अपना टूरिज्म का बेस है। वो अगर हर तरफ, हर जिले में, हर गांव में, हर देश में अगर वो बेसिक कोई सुविधा होगी तो डेफिनेटली एक अलग तरीके से अपना महाराष्ट्र का, भारत का, यूपी, एमपी, झारखंड, उत्तरांचल, सभी तरफ पूरा ऑल ओवर इंडिया का टूरिज्म को बढ़ावा देंगे। जैसे आपने अभी कहा कि बोलते बोलते कि जो 2020 का जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें 100 विलेज टूरिज्म सिटी डेस्टिनेशन, हाँ, तो डेस्टिनेशन मतलब इनका एक प्रॉपर क्या मतलब किस हिसाब से वो डेवलप कर रहे हैं, उसमें से किन लोगों को फायदा होगा? जैसे क्या होगा कि जैसे बुद्धिस्ट डेस्टिनेशन मान सपोज कीजिए जो हमारे कंट्री में है, जैसे आपकी ओर औरंगाबाद की कुछ गुफाएं हैं, हमारी ओर कुशीनगर है, श्रावस्ती है, बोध गया है, सारनाथ है। तो मतलब गवर्नमेंट का ये प्रोजेक्ट ये है कि वो फोकस करे बच्चे वहां पर जाएं और एक्सप्लोर करें और देखें, नई चीज सिखाएं लोगों को, और वो अपने घर जब वापस जाए तो अवेयरनेस क्रिएट करें कि वो एक अच्छा डेस्टिनेशन है, आप वहां जा सकते हैं। तो ऐसे क्या होगा, 100 डेस्टिनेशन इंडिया का ऐसे ही अपने आप ग्रो अप करेगा। ये मेन मोटो है। और सोचिए इंडिया में कितनी यूनिवर्सिटीज हैं, तो जब बच्चे जाएंगे तो वहाँ की लोकल जो इकोनॉमी है, सोशल लाइफ है, वो सब भी कितना इम्पैक्ट उस पर पड़ेगा, वो लोग ग्रो करेंगे। यस यस यस, ये सही बात है। मतलब जो ऑलरेडी एक डेस्टिनेशन पॉइंट है उसी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बढ़ावा दे रहा है, डेवलप के लिए जो भी एक सपोर्टिव लगता है वो सब कुछ दे रहा है। लेकिन ऐसे अननोन बहुत सारे डेस्टिनेशन है ऑल ओवर इंडिया में, तो ऐसे कुछ प्लेसेस है क्या? जैसे आपने बताया कि कुशीनगर, मतलब मुझे लगता है मेरे हिसाब से जितना मुझे इंफॉर्मेशन है, कुशीनगर में बहुत सारे केव्स है। मतलब कुशीनगर की हिस्ट्री है, इन्वायरमेंटल है, जियोग्राफिकल के लिए वो कुछ अलग सा एक बोलते हैं ना, एक देखने लायक है कुछ। तो इस हिसाब से बहुत सारे डेस्टिनेशन पॉइंट्स है ऑल ओवर इंडिया में। तो समझो हमें एग्जांपल देते हैं कि महाराष्ट्र में एक आधा छोटा सा गांव है, वो गांव में कुछ नहीं है और ना गांव का हिस्ट्री किसी को पता है, ना गांव में बेसिक जो बोलते हैं ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर उस गांव को डेवलप करना है तो टूरिज्म का क्या इंपॉर्टेंट रोल रहेगा? टूरिज्म के थ्रू कैसे डेवलप कर सकते हैं? सबसे पहले गणेश जी, जैसा कि आप बता रहे हैं वो गांव है, ठीक है, तो इसके लिए आप वहाँ के लोगों को जो है ना थोड़ा सा अवेयर होना होगा। वो वहाँ की अच्छाई दिखाएं, वहाँ का जो मतलब ब्रांडिंग करे उसको, जैसे नेट से, इंस्टाग्राम से, सोशल मीडिया हैंडलर ब्रांडिंग करे, वो मिनिस्ट्री लोकल, ठीक है,
हर स्टेट का एक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, मिनिस्ट्री डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, टूरिज्म डेवलपमेंट, जी उनको लेटर लिखे, वो बताए कि यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये विकसित हो सकता है, यहाँ पे कोई एक्सप्लोर नहीं कर रहा है, अगर एक्सप्लोर करे तो लोकल कम्युनिटी को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, यहाँ के यस लोकल लोग फ्लोरिश होंगे। तो मिनिस्ट्री की तो जो काम है वो कर रही है, लेकिन हम लोग को खुद अवेयर होना होगा। इवन मैं आपको बता दूं, कुशीनगर जो है ना, अब जाके थोड़ा सा ब्रांच उसकी बढ़ी है, क्योंकि हम लोग अब काम कर रहे हैं कुशीनगर। जैसे आप हमसे जुड़े हुए हैं तो आपने मेरा स्टेटस देखा होगा, मेरा फेसबुक पे देखा होगा, मैंने कितना कुशीनगर के बारे में पोस्ट करता रहा, मैं रोज कुछ ना कुछ भेजता हूँ। तो इससे क्या होगा कि लोगों में अवेयरनेस होगी, लोग देखेंगे कि कुशीनगर भी एक डेस्टिनेशन है, लोग ऐसे आएंगे। तो एक जिम्मेदारी वहाँ के लोकल लोगों की भी होनी चाहिए, किसी भी डेस्टिनेशन को फ्लोरिश करें। यस यस। अभी इस साल का तो हमें पता है WTO का एक थीम है, टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, मतलब जी सर्वसमावेशक विकास के लिए टूरिज्म का बहुत ही बड़ा रोल है। लेकिन अभी के सिचुएशन में मुझे लगता है कि पहले एक आधा गांव है, डिस्ट्रिक्ट है, सिटी है, या फिर एक जिला है, पूरा राज्य है, जो जी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, मुझे लगता है वो इम्पोर्टेंट है। हमारे जैसे बिल्कुल। डेवलपिंग कंट्री को उसकी जरूरत है। देन हम डेफिनेटली जो WTO का जो थीम है, टूरिज्म इंक्लूसिव ग्रोथ, उस हिसाब से हम करेंगे। अ, अभी जो आपने सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम के बारे में बताया, टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ टूरिज्म का जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट है, किसी को अभी टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए डायरेक्ट इनडायरेक्टली लोग गाइड के लिए कुछ ट्राई करते हैं। टूरिज्म सेक्टर में मुझे कुछ काम करना है, टूरिज्म सेक्टर में मुझे रुचि है, तो वो लोगों को आप क्या कहेंगे, शुरुआत कैसे और कहाँ से शुरुआत करें? और जो गवर्नमेंट का देखिए स्कीम्स है या फिर उनका जो लाभ है वो कैसे लेना चाहिए? जी बिल्कुल। देखिए ये बहुत अच्छी बात है कि टूरिज्म, मतलब अगर आपके मन के अंदर है कि हाँ मुझे घूमना है और घुमाना है, तो ये सेक्टर जो है ना हमारा, एक ओशियन है, इसका कोई छोर नहीं है। इसमें आप एयरलाइंस में जा सकते हैं, इसमें आप होटल्स में जा सकते हैं, इससे आप इवेंट कंपनी में जा सकते हैं, इससे आप क्रूज कंपनी में जा सकते हैं, इससे आप इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन में जा सकते हैं, और उसके बाद आप ट्रेवल एजेंसी टूर ऑपरेटर में जाके जॉब कर सकते हैं। तो ये ओशन है। अभी मैं मानता हूँ कि ड्यू टू कोविड थोड़ी सी नुकसान हुई है, लेकिन वो कहते हैं ना कि ये जो है ना फुल स्टॉप नहीं लगा है अभी, बस कॉमा लगा था, फुल स्टॉप नहीं लगा है। लोग अब फिर से निकल रहे हैं बाहर। कोविड की जो केसेस हैं वो धीरे धीरे कम हो रही हैं। अभी जो इंडियन गवर्नमेंट है वो 5 लाख फ्री वीजा देने को तैयार है जो विदेशी अभी आने वाले हैं दूसरे देश से। तो हमारी जो ये टूरिज्म इंडस्ट्री है फिर से फ्लोरिश होगी। तो बिल्कुल घबराना नहीं है। जिनका भी मन है इस सेक्टर में कैरियर बनाने का, वो अपने देश में अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, BHU है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, और उसके बाद जहाँ से मैं PhD कर रहा हूँ, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक, वो तो बहुत बेस्ट है, वहाँ की फीस भी बहुत कम है, और ऊपर से आपको वहाँ पे अगर आप एडमिशन लेते हो तो वहाँ पे आपको स्कॉलरशिप भी दी जाती है, क्योंकि एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी है। वहाँ का मोटो है कि लोगों को बढ़ाना। और उसके बाद हम एक चीज और आपसे शेयर करना चाहेंगे, एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, IITT, ये सिर्फ कैटर करता है टूरिज्म कोर्स को, और ये बहुत ही बेहतरीन है। ये जो है ना, ये यूनिवर्सिटी, ये जो कॉलेज है वो आपको मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा वो है स्पॉन्सर्ड है। तो अपने देश में बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज है जहाँ पे टूरिज्म कोर्स आ रहे हैं। इवन औरंगाबाद है आपका, महाराष्ट्र में पुणे है, मुंबई है, वहाँ भी अच्छे अच्छे कॉलेजेस में टूरिज्म आ रहे हैं। टूरिज्म के जैसे MBA है, BBA सब कोर्सेज आ रहे हैं। तो आप नियर बाई कॉलेज में पता कर सकते हैं। और मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको टूरिज्म में कैरियर बनाना है तो 12 पास करने के बाद आपको BBA भी टूरिज्म से करना चाहिए और MBA भी टूरिज्म से करना चाहिए, ताकि आपको टूरिज्म का एक एक चीज मालूम हो जाए। तो मैं सबको यही बोलूंगा कि ये बहुत अच्छा सेक्टर है। अगर आपका मन है घूमने और घुमाने का, आपका जियोग्राफी में इंटरेस्ट है, आपको नई नई चीजें एक्सप्लोर करने का, नए नए लोगों से मिलने का, तो आप इसमें इसको ज्वाइन कर सकते हो। यस यस, डेफिनेटली बहुत ही मतलब क्या बोलते अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बहुत सारे अलग अलग सेक्टर में हम काम कर सकते, जॉब कर सकते। मुझे हिमांशु जी एक बात बताइए, ऑल ओवर इंडिया का अगर हम सोचे तो
ऐसा एखादा विलेज है क्या, एखादा तहसील है या डिस्ट्रिक्ट है कि वो तहसील, विलेज, डिस्ट्रिक्ट बस टूरिज्म के लिए ही फेमस है और वो टूरिज्म के लिए ही, टूरिज्म के थ्रू वो गांव का या फिर एक तहसील का डेवलप हुआ, ऐसा आपके नजर में है क्या एखादा गांव? बस टूरिज्म के लिए वो गांव हाँ, फेमस है, पूरा गांव का इंक्लूसिव ग्रोथ डेवलप हुआ है। तो मैं कह रहा था कि मैं एक बार आसाम गया था घूमने अपने कॉलेज ट्रिप पे। वहां पे एक विलेज है मौली लॉन्ग, वो एशिया का सबसे क्लीनेस्ट विलेज, वहाँ के लोगों ने वैसा बनाया है। तो लोग जो गुवाहाटी या शिलोंग जाते हैं घूमने, वो वहां जरूर जाते हैं। तो वहां पे हम एक बेटर एग्जाम्पल ले सकते हैं उस गांव का इंक्लूसिव ग्रोथ में। वहां पे क्या है कि आप जाइए, वहां पे आपको एक मतलब टुकड़ा भी डस्ट का आपको नहीं मिलेगा रोड पे। इतना वहाँ के लोग सेल्फ अवेयरनेस टूरिस्ट को लेकर। और वहाँ पे टूरिस्ट के लिए भी बहुत दिशा निर्देश है, बहुत डायरेक्शन है कि आपको ऐसे रहना है, आपको ऐसे जाना है, आपको ऐसे खाना है, आपको यहाँ कचरा नहीं फैलाना है। तो एक बहुत बहुत बढ़िया परफेक्ट एग्जाम्पल है एक मतलब इंक्लूसिव ग्रोथ का। मौली लॉन्ग एक विलेज है आसाम में, आसाम में, मेघालय में, सॉरी मेघालय। ओके, नहीं एग्जैक्टली ये जो मेघालय में जो गांव है वो किस हिसाब से डेवलप है, मतलब मुझे पता नहीं गांव का पॉपुलेशन कितना है, वो लोगों ने किस हिसाब से डेवलप किया है। आपने बताया कि क्लीन है, नीट है, लोगों को वही चाहिए, स्पेशली फॉरेन टूरिस्ट जो आते हैं उनको वो चाहिए, वहां पे लेकिन गणेश जी, गणेश भाई, वहां पे लोगों में सेल्फ अवेयरनेस अपने अपने गांव को लेकर, अपनी जगह को लेकर, हम्म, ये बहुत बड़ी बात है। अगर ऐसा सेल्फ अवेयरनेस इंडिया के हर गांव में हो ना, तो हम्म, इंडिया का हर गांव टूरिस्ट स्पॉट बन जाएगा। क्योंकि जो हमारा एक टर्म है रूरल टूरिज्म, रूरल टूरिज्म में क्या होता है कि आप गांव में जाकर टूरिज्म कर सकते हैं। वहाँ के लोगों के साथ मिलकर आप वहाँ के जो डे टू डे एक्टिविटी है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनके घर में रह सकते हैं, उनकी लैंग्वेज सीख सकते हैं, उनका खाना खा सकते हैं, उनके साथ रह सकते हैं, उनका जो एक्टिविटीज है फार्मिंग वो आप कर सकते हैं। तो सबसे जरूरी चीज है गणेश भाई की सेल्फ अवेयरनेस। आप कितने अवेयर हैं लोगों को सर्विस देने, इस पे डिपेंड करता है। नहीं इस इंडस्ट्री में सर्विस को तो बहुत ही क्या बोलते हैं, प्रायोरिटी पे है। सर्विस अच्छा चाहिए, आपका अतिथि देवो भव, जी जी, जो हमारा टूरिज्म का एक क्या बोलते हैं ब्रीद वाक्य है, थीम है, थीम। थीम है, उस हिसाब से है। लेकिन जी। मुझे पता है वो गांव में जो यूथ है, जो महिला है हम्म या फिर हम्म। बाकी के लोग हैं, वो लोग किस हिसाब से टूरिज्म में क्या बोलते हैं शामिल होते, काम करते। देखिए, गांव में क्या होता है कि मेनली देखिए अपने अपने इंडिया में क्या है कि हर जगह अलग अलग चीज की खेती होती है। जी। और जो फॉरेनर्स आते हैं वो हम्म, वहाँ की खेती तो अलग ही होती है, जो हमारे यहाँ होता है बहुत कुछ वहाँ नहीं होता है। हम्म, तो वो देखना चाहते हैं लोगों के बीच रहकर कि क्या होती है, कैसे होता है। हम्म, तो हमारे जो गांव की महिलाएं हैं या यंगस्टर्स हैं, वो एक माध्यम बन सकते हैं, हम्म, एक जो हम कहते हैं ना मीडियम बन सकते हैं। जैसे हम्म, बाहर के लोग आए, उनका डे टू डे एक्टिविटीज देखें, वो हम्म, अपने का जो काम कर रहे हैं वो अच्छे से बताएं, उनको डिस्क्राइब करें। यंगस्टर्स, महिला, वहाँ की महिला जो जैसे कोई बुनाई कर रही है या फिर कोई फील्ड में है, क्रॉप कोई कल्टीवेट कर रही है, कोई हार्वेस्ट कर रही है, ये सब दिखाएं लोगों को कि कैसे हार्वेस्ट होता है, कैसे कल्टीवेट होता है, कैसे क्या क्या फर्टिलाइजर्स वहाँ यूज हो रहा है, कैसे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं। तो बहुत कुछ है विलेज में एज ए टूरिज्म को बढ़ावा देने के। हम उनको अपना पेंटिंग सिखा सकते हैं, जो लोकल पेंटिंग्स हैं कहीं हम्म, कहीं की बहुत फेमस पे, जैसे आपकी मधुबनी पेंटिंग्स है बिहार की, वो बहुत फेमस है। वहाँ पे जो गांव के महिलाएं हैं, यूथ है, वो सब उसमें इंगेज है। तो वहाँ जो टूरिस्ट जाए उनको वो एक सुनहरा मौका मौका दे सकते हैं पेंटिंग सीखने की, पेंटिंग हम्म। सिखाने की। ये सब एक्टिविटीज हो सकती ओके, मतलब वो जो जीवन जीते हैं, जिस हिसाब है। हाँ से हाँ। सवेरे उठ के वो शाम तक सोते हैं, उनका पूरा जो जी जी। शेड्यूल है, वही वो जो टूरिस्ट है उनको दिखाते हैं। इसके अलावा वो ज्यादा कुछ हाँ, मतलब पूरा प्लानिंग ऐसा कुछ नहीं है स्पेशली। नहीं प्लानिंग में मतलब इसी को हम प्लान कर सकते हैं, हाँ सुबह से प्लान कर लेके सकते हैं, शाम तक की मत एक्टिविटीज। हाँ हाँ हाँ। प्लानिंग नहीं, इसका मतलब क्या होता है ना कि अगर हमारे पास कोई गेस्ट आ रहा है तो हमारे दिमाग में नहीं, अब वो आ रहे हैं, उनके उनको बहुत अलग से ट्रीटमेंट करना चाहिए, उनको उस हिसाब से उनके साथ बिहेवियर करना चाहिए। तो ये सब कुछ ऐसा नहीं, जब बस आप आओ, हमारे साथ रहो, खाना खाओ, घूमो फिरो, ये सब कुछ करो, बस इसके अलावा कुछ नहीं। नहीं, उसमें क्या है कि हम लोग को नेचुरलिटी लानी होगी, नेचुरल नेचुरल लानी होगी। जैसा जी हम जी। जी रहे हैं हूबहू वैसा ही उनके साथ भी ट्रीट करें। ऐसा नहीं कि हम्म, वो आए तो हम सफाई कर दिए, वो चले गए तो हम सब कचरा कर दिए। हाँ वो आए, एग्जैक्ट। हाँ, तो ये होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए।
यस यस। अभी आपने कहा था कि जब लोग आते हैं तो मुझे एक विश्वास है कि उस गांव में, हिमाचल के गांव में डेफिनेटली जिनको वो, वो क्या बोलते हैं, लोकल लैंग्वेज नहीं आती वहां की, समझो मैं महाराष्ट्र से हूँ, या फिर एक तमिलनाडु से, या फिर एक मलयालम केरला से, या फिर कोई फॉरेस्ट फॉरेन का एक टूरिस्ट होगा, तो उनके लिए वो किस हिसाब से इंतजाम करते हैं, मतलब लैंग्वेज बैरियर आता है यहाँ पे, क्या व्यवस्था है लैंग्वेज वो? बैरियर आता है। हाँ, तो वहाँ पे ऐसा ऐसा नहीं है, जैसे वो लोग एजुकेटेड भी होते हैं, अब उसमें से कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती होगी, तो वो काम चला लेते हैं। जैसे ओके। आप बनारस घूमोगे ना, तो बनारस में क्या है कि वहाँ के ऑटो वाले भी अच्छा इंग्लिश बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे हाँ पूरे कंट्री से लोग आ रहे हैं। तो क्या जी। है कि जैसे डिमांड बढ़ता है ना, जिस क्षेत्र में, जिस रीजन में, वहाँ के लोग अपने आप को उस तरह से अडेप्ट कर लेते यस यस। और मुझे लगता है वो हैं। हाँ, जरूरी है। जरूरी है बिल्कुल। यस यस। थैंक यू सो मच हिमांशु, आपने अलग अलग वेरियस टाइप ऑफ एग्जांपल दिया है। हमारा यही प्रयास है कि एग्री टूरिज्म विश्व के थ्रू, हम ऑलरेडी टूरिज्म और एग्री टूरिज्म में काम करते हैं। ये जो थीम है, उस थीम को लेकर मैं बहुत ही ये था, मतलब पैशन बोलते हैं कि नहीं, इस थीम को लेकर हमें डिस्कशन करना चाहिए, क्योंकि ये जो थीम है ना, मुझे लगता है बहुत सोच समझ के वो लोगों ने बनाया। अभी तक हमने क्या एग्जैक्टली। सुना था, क्या पढ़ा था कि टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये तो करना ही चाहिए। एग्जैक्टली। लेकिन इधर क्या, अभी इस साल का थीम क्या है कि अगर एक आधा कुछ इंक्लूसिव डेवलप करना है, इंक्लूसिव ग्रोथ करना है, तो वो टूरिज्म का किस हिसाब से सपोर्ट लेना चाहिए, ये जो थीम है ना, मुझे लगता है आप जाते जाते क्या कहेंगे एक ब्रीफ में कि किस हिसाब से टूरिज्म को लेके सोचना चाहिए, किस हिसाब से लेके एक रिस्पॉन्सिबिलिटी टूरिज्म क्या होता है, सस्टेनेबल टूरिज्म क्या होता है, इसके बारे में लास्ट क्या कहेंगे आप जाते जाते? मैं लास्ट में यही बोलूंगा कि आप कहीं भी जाएं, सबसे पहले एक एक बैलेंस मेंटेन करें एज ए टूरिस्ट। हम्म। जैसे आप कहीं जाएं तो एक, जैसे आपने कहा कि सस्टेनेबल, तो आप ऐसा काम करें कि वहाँ के लोगों को दिक्कत ना हो। जैसे आप जाएं तो वहाँ पे जो वो होती है क्लीननेस की, वो ध्यान रखें, कहीं कचरा नहीं फेंकते, कहीं हल्ला ना करना शुरू करें। हर जगह एक जो होता है ना, मर्यादा मेंटेन। और आप जाके वहाँ के जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसको एंजॉय करें, वहाँ के लोगों के बीच में घुल मिल कर अच्छे से उनके साथ बिहेव करें। और हम्म। अगर आप अच्छे से बिहेव करेंगे तो ही फीडबैक भी आपको अच्छा मिलेगा। तो मैं ये चाहूंगा कि एज ए टूरिस्ट आप जहाँ भी जाए, वहाँ हमेशा एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह। यस। थैंक यू सो मच हिमांशु, आपने इस विशेष सत्र में सहभाग लिया, और मुझे लगता है कि आप जिस हिसाब से सोच है आपकी, उसी हिसाब से हर एक आदमी का, हर एक व्यक्ति का सोच वही चाहिए कि हमें अगर कहीं जाते हैं, किसी कम्युनिटी को हमारे से कुछ दिक्कत ना हो, उसको बाधा ना जी पहुंचे, इसी हिसाब से हमें काम करना चाहिए। और इसी होप से मैं आशा करता हूं कि अपना देश पूरे दुनिया में टूरिज्म को लेके कुछ अच्छा करेगा और कर रहा है। और थैंक यू जी सो बिल्कुल। मच, आपने इतना टाइम दिया, और एग्री टूरिज्म थैंक विश्व यू, भाई। आपको थैंक यू सो मच। थैंक यू हिमांशु। थैंक यू।